नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है अगस्त्य अकादमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे भारत में एक ज्वलंत और काफ़ी गंभीर मुद्दा है। तो आइए देखते हैं लंपी स्किन डिजीज़ आखिर है क्या। हिंदी में इसको कहते हैं ढेलेदार त्वचा रोग। ढेलेदार त्वचा रोग ये वायरस जनित संक्रामक रोग है। मतलब इसके होने का कारण एक वायरस है और संक्रामक रोग है। एक पशु से दूसरे पशु में बड़ी आसानी से ये फैल जाता है। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई है या जितने भी मामले आए हैं, उसके हिसाब से ये केवल मवेशियों को प्रभावित करता है। केवल मवेशियों को प्रभावित करता है। और जैसा हम देख रहे हैं कि भारत में ज़्यादातर जो है गोवंश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अब इसका जो कारण है, उस वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। कैप्रीपॉक्स वायरस, ये वायरस का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जनरल स्टडीज़ के लिए भी और जनरल साइंस के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी। तो आप इस नाम को याद रखें, कैप्रीपॉक्स वायरस। दो वायरस होते हैं, एक तो होता है गॉट पॉक्स वायरस और एक होता है सिप पॉक्स वायरस। अब जो कैप्रीपॉक्स वायरस है, ये गॉट पॉक्स और सिप पॉक्स इन्हीं की फैमिली से आता है। इन्हीं का सगा संबंधी है, ताऊ का, चाचा का कोई लड़का भाई बहन होगा। तो ये कहानी है इस वायरस की। अब देखते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। अब लंपी स्किन डिजीज जो है, इसके वाहक हैं खून चूसने वाले कीट। जैसे मक्खी, मच्छर। ये कीट क्या करते हैं, संक्रमित पशु से खून चूसते हैं और दूसरे पशु में जो है उसको भी संक्रमित कर देते हैं। अभी भारत में मानसून का समय चल रहा है। मानसून के समय में कीट पतंगे बहुत ज्यादा होते हैं। तो शायद यही कारण है कि अभी भारत में ये काफी तेजी से फैल रहा है और स्थिति काफी गंभीर हो गई है। तो आप वाहक को याद रखें, जो खून चूसने वाले जितने भी कीट हैं, वो सभी इस रोग को एक पशु से दूसरे पशु में फैला सकते हैं। फिर इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जूनोटिक रोग नहीं है। जूनोटिक रोग नहीं है। जूनोटिक रोग वे होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैल जाते हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी स्टडीज है या जितने भी मामले हैं, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा जाए कि ये पशुओं से इंसानों में फैला हो। इसलिए इसे कह रहे हैं कि ये जूनोटिक रोग नहीं है। जूनोटिक रोग के कुछ मैं उदाहरण आपको बता दूं, जैसे कि मंकी पॉक्स है जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ये भी प्लेग है। ये कुछ जूनोटिक रोग के उदाहरण हैं जो जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं। लेकिन लंपी स्किन डिजीज जूनोटिक रोग नहीं है। अब हम बात करते हैं इस रोग के लक्षणों की। तो जैसा कि इसका नाम है लंपी स्किन डिजीज, तो इसी से हमको इसके लक्षण है जो पता चल रहे हैं कि जो ये एक प्रकार से त्वचा रोग है और त्वचा में लम्प्स बन जाते हैं, यानी कि गांठें बन जाती है। तो इसका मुख्य लक्षण तो है गांठें बनना त्वचा पर, गांठें बनना। फिर उन गांठों से थोड़े समय के बाद में खून का रिसाव होता है। जानवरों को बुखार आता है, निगलने में कठिनाई होती है, वजन कम होता है, दूध कम हो जाता है, जानवर बिल्कुल कमजोर हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु भी संभव है। और इसकी डेथ परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए इतनी गंभीर समस्या ये बन गई है। अब देखिए, ये रोग कंट्रोल में क्यों नहीं हो पा रहा है या सरकार इसको लेकर जो है इतनी गंभीर क्यों नहीं है? इसके दो रीजन है। सबसे पहला तो इसका अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है। स्थायी इलाज नहीं है। और दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि ये जूनोटिक रोग नहीं है।
देखिए अभी तक इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, तो इलाज बनाने में या टीका विकसित करने में जो है सरकारें कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है। और इस ढिलाई का कारण ये है कि ये जूनोटिक रोग नहीं है, क्योंकि जानवरों से इंसानों में फैलता नहीं है, तो सीधे तौर पे इंसानों को कोई खतरा है नहीं। तो इतनी संवेदनशीलता जो दिखनी चाहिए वो सरकारें नहीं दिखा रही है। तो अब इलाज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ रहा है। तो गॉट पॉक्स वैक्सीन करके आती है। इस रोग में जानवरों को गॉट पॉक्स वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। केंद्र सरकार राज्यों को ये गॉट पॉक्स वैक्सीन अवेलेबल करवा रही है, और राज्य सरकारों का ये दायित्व बनता है कि अपने राज्य में आने वाले जितने भी पशुधन है इससे प्रभावित है उनको ये वैक्सीन लगवाए। फिर एक संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक टीका विकसित कर रही है। बीच में न्यूज आई थी कि टीका विकसित कर लिया गया है, हालांकि उसके ट्रायल चल रहे हैं। देखते हैं अगर ये टीका विकसित करने में कामयाब हो जाती है तो इस रोग पर जो है प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं ये लंपी स्किन डिजीज है, ये कितनी पुरानी बीमारी है, क्या ये नई है, भारत में कब आई, कैसे आई, तो इसका पूरा इतिहास देखते हैं। इसका पहला केस जो दर्ज हुआ था वो हुआ था जाम्बिया में 1929 में। जाम्बिया अफ्रीका में एक कंट्री है, वहां पे लंपी स्किन डिजीज का एक पहला मामला जो है, सबसे पहला मामला दुनिया में वहां पे दर्ज हुआ था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये पूरे अफ्रीका में फैलती गई। इस अफ्रीका महाद्वीप के बाहर पहला मामला आया था इजराइल में 1989 में। इसके बाद धीरे धीरे ये जो अरब प्रायद्वीप है इन क्षेत्रों में फैलती गई। 2012 के बाद में ये बीमारी जो है बड़ी तेज गति से महाद्वीपों में फैल रही है। सबसे पहले ये मिडल ईस्ट में फैली, यानी अरब प्रायद्वीप में। उसके बाद में ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में फैली। दक्षिणी पूर्वी यूरोप से ये मध्य एशिया में फैली, और 2019 के बाद में ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई जितने भी देश हैं वहां पे फैल रही है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया ये सब आते हैं। इन देशों में ये 2019 से बड़ी तेज गति से फैल रही है। तो ये इस तरीके से इसने एक मार्ग तय किया है इस बीमारी ने। 2019 के बाद में दक्षिण पूर्व एशियाई देश इसकी चपेट में है। भारत में जो पहला मामला आया था, भारत का पहला मामला वो आया था जुलाई 2019 में ओडिशा में, उसके बाद में बंगाल में। भारत में सबसे पहले बीमारी आई है 2019 में, पहला केस दर्ज किया गया था ओडिशा में। उसके बाद में ये जितने भी पूर्वी राज्य हैं वहां पे इस बीमारी ने अपना प्रभाव दिखाया। 2022 यानी इस साल ये बीमारी फैल रही है उत्तरी और पश्चिमी भारत में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इस साल ये बीमारी यहाँ पे भयंकर कहर बरपा रही है। और इस साल जो है मानसून भी अच्छा रहा है, तो मानसून के कारण खून चूसने वाले जितने भी कीट पतंगे वो वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही एक कारण है कि इस समय इसने रौद्र रूप ले लिया है इस बीमारी ने। तो ये पूरा था लंपी स्किन डिसीज़ का इतिहास, कहाँ से आई और भारत में कैसे आई। भारत में पहला मामला, इसे आप जरूर याद रखें, 2019 ओडिशा में आया था। अब लंपी स्किन डिजीज को लेकर काफ़ी राज्य और केंद्र के बीच में तनातनी हो रही है। केंद्र अपनी जिम्मेदारी जो है राज्यों पे थोप रहा है। केंद्र कह रहा है कि नहीं ये राज्यों की जिम्मेदारी है, और राज्य कह रहे हैं कि नहीं ये केंद्र की जिम्मेदारी है, जैसा कि राजस्थान में भी हम देख रहे हैं। तो इस बहस का सीधा सीधा एक तर्क तो यही है कि जो संविधान में विषय बांटे गए हैं राज्य और केंद्रों के बीच में, तो राज्य सूची का विषय है पशुधन की सुरक्षा करना,
उसका विकास करना और बीमारियों से रोकथाम करना। तो ये सीधे सीधे जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची का ये विषय है। तो पहली जिम्मेदारी तो जो है वो राज्य की ही बनती है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।